तहरीक-ए-इंसाफ के सदर परवेज इलाही गिरफ्तार। परवेज इलाही बुलेट प्रूफ गाड़ी में छुपकर घर से निकले। बेटा रासिक इलाही और चौधरी शुजात की बहन भी साथ थी। लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन टीम 29 अप्रैल से फील्डिंग लगाए बैठी थी। शक होने पर नाके पर रोका। परवेज इलाही गाड़ी से ना उतरे तो गाड़ी के शीशे तोड़े। गाड़ी से बाहर न आने पर परवेज इलाही को जबरदस्ती निकाला गया। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया। कल अदालत में पेश किया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब आबिर वीर ने बताया कि परवेज इलाही छुपन छुपाई खेलने के माहिर हैं। भागने की कोशिश में पकड़े गए। छुपे बैठे होते तो आज भी गिरफ्तारी से बच जाते। परवेज इलाही के ड्राइवर ने पुलिस को बयान दिया कि परवेज इलाही गिलगित बल्तिस्तान फरार हो रहे थे। परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने कहा है कि पुलिस ने झूठे मुकदमे में उनके वालिद को गिरफ्तार किया। 3 दिन पहले वालिद और वालिदा ने कहा चाहे हमें गिरफ्तार कर लें, साथ तहरीक इंसाफ का ही देना है। परवेज इलाही के खिलाफ गुजरावाला में एंटी करप्शन के 2 मुकदमात दर्ज हैं। परवेज इलाही पर ठेकों में कमीशन और किकबैक्स लेने का इल्जाम है। गुजरात में ठेकों में करप्शन का एक पर्चा लाहौर में भी कटा हुआ है। आज गुजरावाला की अदालत ने परवेज इलाही की जमानत मंसूख की थी। 29 अप्रैल को लाहौर पुलिस ने परवेज इलाही के घर पर छापा मारा था। बख्तरबंद गाड़ी से घर का गेट तोड़ दिया था। 2 मई को पुलिस ने गुजरात में भी परवेज इलाही के घर पर रेड किया था। ताहम दोनों बार परवेज इलाही पुलिस के हाथ नहीं आए थे। असद कैसर और परवेज खटक से राबता नहीं हो रहा। तर्जुमान असद कैसर के मुताबिक असद कैसर और परवेज खटक सुबह 11 बजे किसी से मिलने नामालूम मकाम पर गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को बदनाम करने की कोशिशों के पीछे इमरान खान की बदनीयती छुपी है। इमरान नियाजी 9 मई के वाक़यात से तवज्जो हटाने के लिए फिर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये हरकत हैरान को नहीं है। जो शख्स रियासती इदारों के खिलाफ गंदी जुबान का इस्तेमाल और हसास इदारों पर हमला कर सकता है, लोगों को तशद्दुद पर उकसा सकता है, रियासती अलामतों और फौजी तनसीबात पर हमला कर सकता है, शोहदा की यादगारों को गिरा सकता है, वो शख्स किसी भी हद तक जा सकता है। वो सिर्फ नफरत, तकसीम और झूठ फैलाता है। आपका बैरूनी जो दुश्मन है वो आइडेंटिफाइड है, उसकी शिनाख्त है। ये जो अंदर से हमारा दुश्मन पैदा हुआ है, इसकी शिनाख्त जो है अभी भी लोग नहीं कर पा रहे कि, और ये सबसे तो उस दुश्मन से कई गुना ज्यादा डेंजरस है। इमरान खान मोदी से ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल शिनाख्त नहीं हो पा रही ना लोगों को, असलियत नहीं उसकी पता लग रही, वो हमारी सफ़ों में मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। कहा बैरूनी दुश्मन शनाख्तशुदा, मगर इमरान खान अंदरूनी दुश्मन है जिसे लोग अब भी नहीं पहचान रहे। वज़ीर दिफा ने कहा कि फवाद चौधरी जेल में शाह महमूद कुरैशी को वरगलाने गए थे। जी फवाद साहब एक्टिव हुए हैं, वही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। आप एक्टिव है कि नहीं? नहीं, वो फवाद साहब जो कर रहे हैं उसमें एक्टिव नहीं। जो फवाद चौधरी कर रहे हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं, फवाद चौधरी एक्टिव हैं, तो फवाद ही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। असद उमर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लाहौर में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक कहते हैं फवाद चौधरी से कोई राबता नहीं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन समेत किसी भी दूसरी जमात के साथ राबता नहीं हुआ। फवाद चौधरी ने कल असद उमर, असद कैसर, परवेज खटक समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से राबतों का दावा किया था। असद कैसर ने फवाद चौधरी से राबते की तरदीद कर दी थी। स्टेट बैंक के एक फैसले के बाद ओपन मार्केट में डॉलर का यू टर्न। एक ही दिन में चौरंगी घूमकर 299 रुपए पर आ गया। 12 रुपए सस्ता हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने भी खुशखबरी सुना दी। कहा डॉलर का रेट मजीद गिरेगा। आज़मीन हज समेत बैरून मुल्क जाने वालों को अब 285 रुपए तक का मिलेगा। इंटर बैंक में डॉलर 285 रुपए 38 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता रोज क्रेडिट कार्ड अदायगियों और ऑनलाइन खरीदारी के लिए डॉलर इंटर बैंक रेट पर खरीदने की इजाजत दी थी। पीडीएम हुकूमत बजट के बाद आईएमएफ से नया कर्ज मुआहदा करेगी। तैयारियां शुरू कर दी गईं। आईएमएफ का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही खत्म करने का फैसला। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक नया कर्ज मुआहदा मौजूदा प्रोग्राम से ज्यादा सख्त होगा और 3 साल से जायद अरसे के लिए होगा। पीडीएम मुज़ाकरात मुकम्मल न कर सकी तो निगरान हुकूमत नया कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल करेगी। मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो रहा है। $2 अरब से ज्यादा का कर्ज मिलना बाकी है।
30 जून से पहले 2 जायज़ों के मुज़ाकरात मुकम्मल होना नामुमकिन है। अगले माली साल में मजमूई तौर पर $24 अरब की अदायगियाँ करनी हैं। पाकिस्तान को सितंबर में नए कर्ज प्रोग्राम की अशद ज़रूरत होगी। जहांगीर तरीन की इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक लीगल टीम को हिदायत। अपनी नाअहली से मुतालिक मुमकिन पटिशन पर भी लीगल टीम से मशावरत। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे और अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन ने 2 रोज़ के दौरान 20 के करीब सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। सोशल मीडिया पर गिरफ्तार खवातीन पर तशद्दुद से मुतालिक झूठी मुहिम चलाई गई। सबूत के बगैर इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर किसी का जुर्म आर्मी एक्ट के ज़ुमरे में आता है तो पहले सिविल कोर्ट को मुतमईन किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारक ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में PTI की खवातीन के मुलविस होने के ठोस शवाहिद हैं। जेल में किसी भी खातून के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई। जनाजों की जाली वीडियोस चलाकर झूठ पर मबनी मुहिम चलाई गई। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद समेत पंजाब के 11 अजला में PTI कारकुनों की नजरबंदी का लदम। तमाम नजरबंद अफराद को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफ्तर सलीम ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, 9 मई को सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में अफसोसनाक रद्द-ए-अमल आया। अमन और अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हुकूमत के पास शवाहिद मौजूद थे तो फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए बहुत वक्त था। मुकदमात के बगैर शहरियों को उठाकर जेलों में डालना अफसोसनाक है। सिंध हाई कोर्ट ने भी 3 MPO के तहत नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सांगड़, मीरपुर खास, जैकबाबाद और दीगर जेलों में नजरबंद 34 शहरियों को रिहा करने का हुक्म। दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जिमान को भी अंदरूनी सिंध की जेलों से कराची जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, वो अंदरूनी सिंध मुलाकात के लिए कैसे जाएंगे। सखर जेल में नजरबंद खातून को पुलिस की सिक्योरिटी में वापस कराची मुंतकिल करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डार ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहा, उस्मान डार अपने फैसलों के खुद मालिक हैं। मुल्तान से तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा सईद रफाकत गिलानी का भी PTI छोड़ने का ऐलान। पार्टी टिकट भी वापस कर दिया। पुलिस का 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार PTI रहनुमा एजाज चौधरी से दौरान रिमांड पिस्तौल बरामद कराने का दावा। पुलिस का कहना है कि बरामद कराया गया पिस्तौल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीश का हिस्सा होगी। एजाज चौधरी पर 9 मई को मुसल्लह होकर एहतजाज करने का इल्जाम है। साबिक मुशीर बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर के भाई के अगवा का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना शालीमार में दर्ज। बेटी की मुतय्यद में दर्ज मुकदमात के मुताबिक मिर्जा मुराद अकबर को 28 मई को उनके घर से अगवा किया गया। पुलिस रेंजर्स और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की वर्दी पहने अफराद ने अगवा किया। पुलिस ऑफिशियल के कपड़ों में मलबूस अफराद मुलाजमीन को हरासा करते रहे। मईशत कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है, ये सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत मुआशी बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। सियासी इंतशार खत्म होने के बाद अब मुआशी इंतशार खत्म हो रहा है। मुआशी इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू हो गए हैं। LPG का घरेलू सिलेंडर सस्ता हो गया। आटे की कीमत 35 रुपये फ़ी किलो नीचे हो गई। डॉलर की कदर कम हो गई। आज मुल्क के अंदर सियासी तनाव खत्म हो रहा है। नफरत और फसाद खत्म होता नजर आ रहा है। पता चला था कि पार्लियामेंट ने अपनी कार्रवाई अदालत को फराहम करने से इनकार कर दिया। पार्लियामेंट को शायद पता नहीं था ये कार्रवाई वेबसाइट पर मौजूद है। हमने ये कार्रवाई पार्लियामेंट की वेबसाइट से ले ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकलमा। सुप्रीम कोर्ट ने अस्कूत नोटिस और बैच बनाने के इख्तियार से मुतालिक हुकूमती कानून का जायजा लेने की खातिर पार्लियामेंट को भेजने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मशावरत करनी चाहिए। पार्लियामेंट और हुकूमत अगर कोई तजवीज़ देंगे तो उस पर गौर करेंगे, लेकिन मामला पार्लियामेंट को भेजने से लगेगा, इस पर फैसला कर दिया। एक तरीका ये भी है कि दोनों फरीक इस पर सोचे और मशावरत करें। हम भी मशावरत करेंगे। दूसरी सूरत में पार्लियामेंट अपनी कार्रवाई करे, हम अपनी करते हैं। देखेंगे कौन ज़्यादा तेज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल से मुतालिक पार्लियामेंट की कार्रवाई तलब की थी, जिस पर हुकूमती अरकान ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को देने की मुखालफत की थी।
केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। गुड टू सी यू। चीफ जस्टिस ने कहा भी नहीं और कह भी गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्त पर दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम वकला यहीं मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखकर अपना जुमला दोहराऊंगा नहीं। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। सिविलियन और अस्करी क़यादत शरीक होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। रियासत मुखालिफ जज्बात उभारने वाले शख्स को एयर टाइम ना दिया जाए। नफरत फैलाने वालों का ब्लैकआउट किया जाए। पेमरा की जानिब से तमाम चैनल्स को अहकामात जारी। कहा 9 मई के वाक़यात में विफाक को कमज़ोर करने के लिए रियासत मुखालिफ जज्बात को उभारा गया। एक सियासी जमात का मकसद इदारों और रियासत को नुकसान पहुँचाना था। चैनल पर नफरत अंगेज तशद्दुद के पैरोकारों और मनसूबा साजों को वक्त ना दें। तशद्दुद, नफरत आमेज और नक्स अमन पर उकसाने वाले बयानात पर पाबंदी है। मां सिवाय मखसूस हालात के तमाम शहरियों को आज़ादी इज़हार राय का हक है। कहा चैनल्स को ताकीद की जाती है कि पेमरा कवानीन, आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी करें। पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है? क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है? अगर फ़ोन रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो कौन सी अथॉरिटी, एजेंसी किस मैकेनिज्म के तहत यह काम कर सकती है? अगर इजाज़त नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफवर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट के एहतराम और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए खुसूसी कमेटी का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं कर रहे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने कमेटी में तलबी को चैलेंज किया था। असलम भोतानी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की ऑडियो लीक खुसूसी कमेटी का इजलास। कमेटी ने साकिब निसार के बेटे नजम साकिब समेत 3 अफराद के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि उन्हें कार्रवाई से रोकने से मुतालिक किसी अदालत का कोई हुक्म मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने नजम साकिब को समन नहीं, नोटिस किया था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी का कहना है कि कौमी असम्बली की ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी का काम रोकने का अदालती फैसला इनकी खिलाफ वर्जी है। पार्लियामानी कमेटी की कार्रवाई में मदाखलत नहीं की जा सकती, ना तफ्तीश की जा सकती है। इस बारे में स्पीकर, कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की कई रूलिंग्स मौजूद हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, उस वजह से ये चीज़ें कम की जा रही हैं। 8 रुपये सस्ता नहीं होना चाहिए था, कम से कम 50-60 रुपये सस्ता होना चाहिए था। देखिए बजट में तो कोई रिलीफ मिलेगा नहीं, मगर ये जो है पब्लिक को रिलीफ दिया है पेट्रोल के मामले में, ये बड़ा अच्छा कदम है। पेट्रोल तो 8 रुपये कम हुआ है, ना घी है, ना आटा है, ना चीनी। हमें तो कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा, वही रेट है सबके। ना दूध में कमी आई है, ना चिकन में आई है, ना कोई खाने पीने वाली चीज़ों में आई है कमी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी। एक महीने के दौरान 20 रुपए की कमी आ गई। किराए कब कम होंगे? पेट्रोल से जुड़ी दीगर अशिया की कीमतें कब नीचे आएंगी? अवाम ने सवालात उठा दिए। 8 रुपए कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 262 रुपए फी लीटर हो गई। डीजल 5 रुपए सस्ता होकर 253 रुपए फी लीटर हो गया। एक माह में डीजल की कीमत 35 रुपए कम हुई। 1 किलो LPG की कीमत में भी 37 रुपए से जायद की कमी कर दी गई, लेकिन ना किराए कम हुए, न किसी ने कम करने का इशारा दिया। चांद की झूठी गवाही देने पर 3 साल कैद या 50,000 रुपये जुर्माना है। दोनों सजाएं होंगी। सरकारी ऐलान से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चांद नजर आने की खबर नहीं दी जाएगी। सरकारी रोयत हिलाल कमेटी के अलावा निजी कमेटीज़ के चांद देखने पर पाबंदी लगा दी गई। कौमी असम्बली से मंजूर पाकिस्तान रोयत हिलाल बिल 2022 की तफसीलात सामने आ गई। बिल सदर के दस्तखत के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। हाफिज़ नईम रहमान साहब की 2 ख्वाहिशात थी। एक, जमात इस्लामी के वो मरकज़ी अमीर बन जाएं, और एक वो कराची के मेयर बन जाएं। जमात इस्लामी के अमीर तो शायद वो बन जाएंगे,
लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कराची का मेयर बनने की जो हाथ में लकीर है उनके है नहीं। हाफिज नईमुर रहमान शायद जमात इस्लामी के अमीर बन जाएं, लेकिन कराची का मेयर बनने की लकीर उनके हाथ में नहीं। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी का वार, कहा पीटीआई अरकान ने 9 मई से पहले क़यादत को बता दिया था कि वो जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। पीटीआई के संगीन मुकदमात में मुलविस अफराद को माफ़ी नहीं मिल सकती। पीपल्स पार्टी की कामयाबी कराची को अपनी जागीर समझने वाली जमातों से हज़म नहीं हो रही। मरदमशुमारी के नताइज पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए दोबारा तस्दीक करवाने का मुतालबा। कहा मरदमशुमारी के नताइज से MQM के साथ साथ कराची और हैदराबाद के स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटीज़ भी मुतमईन नहीं। कराची में भी हज़ारों ऐसी इमारतें हैं जहाँ मरदमशुमारी का अमला नहीं पहुँच सका। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की दूसरी मुलाकात। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। आफिया सिद्दीकी ऑफ वाइट स्कार्फ और खाकी लिबास पहने हुए थी। आफिया से गुफ्तगू मुकम्मल रिकॉर्ड हो रही थी। आफिया सिद्दीकी की सेहत कमज़ोर थी, बार बार आंखों में आंसू आते रहे। आफिया सिद्दीकी के सामने के ऊपर के 4 दांत टूटे हुए थे। आफिया सिद्दीकी बार बार कह रही थी कि मुझे इस जहन्नुम से निकालो। मुलाकात के इख्तिताम पर आफिया को जंजीरों में ले जाया गया। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर्स और तबी अमले का एहतजाज। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल और पाकपतन के तमाम सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद। मरीजों को मुश्किलात। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में मुजाहरा। यंग डॉक्टर्स का अस्पतालों में सिक्योरिटी के बिल को मंजूर करने का मुतालबा। कहा डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकामी पर चिल्ड्रन अस्पताल की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बलोचिस्तान के इलाके संगवान जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया गया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों को फरार होने से रोकने के लिए ईरानी हुकाम के साथ राबिते में है। अमनो इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में कल पोलियो टीम पर दहशतगर्दों के हमले में पोलियो टीम की हिफाजत यकीनी बनाने के दौरान जान की कुर्बानी देने वाले सिपाही साकिबुर रहमान शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक साकिबुर रहमान शहीद की नमाज जनाजा पहले बनू और फिर मर्दान में उनके आबाई इलाके में अदा की गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी में सर्दी का मजा। शहरियों ने पंखे बंद कर दिए। जहला, मुल्तान, बहावलनगर और बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान। सरगोधा, खुशाब, हाफिजाबाद और कमालिया में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में भी गुज़िश्ता 3 रोज से बारिश और जालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के शिमाली अजला में बारिश का 3रा रोज। नालों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सिंध के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि 9 मई से अब तक इमरान खान ने मुजाहिरों और हसास तंसीबात पर हमलों से मुतालिक कई बार मौक़िफ़ तब्दील किए। आप अभी तक 9 मई के बदतरीन हमलों का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके रवैया मुल्क को किसी नए सानही से दो चार करेगा। शहरी रहमान का कहना है कि 9 मई का दिफा करना इन हमलों में हिस्सेदार होने के मुतरादिफ है। आपको इन शर्मनाक वाक़यात पर मुल्क को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में 3 और 4 जून को पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। मुस्तंसर हुसैन तारिर, इफ्तिखार आरिफ, वुसअतुल्लाह खान, सुहेल वड़ाई समेत मुल्क के नामवर अदीब, शोरा और तज़ियाकार शिरकत करेंगे। जंग, जियो और द न्यूज़ भी फेस्टिवल के ऑफिशियल पार्टनर हैं। फेस्टिवल में आलमी मुशायरे का इनेकाद भी किया जाएगा। पाकिस्तान ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की आमद की जमानत मांग ली। भारत में वर्ल्ड कप में शिरकत को हुकूमती इजाज़त से मशरूत करार दिया। वर्ल्ड कप वेन्यूज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
आईसीसी से एशिया कप का तनाज़ा भी हल करवाने का मुतालबा। आईसीसी ओहदेदारों से मुलाकातों में पीसीबी हुकाम ने कहा कि अगर भारत एशिया कप पर लचक दिखाएगा तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी लचक दिखा सकता है। पीसीबी ने फाइनेंशियल मॉडल में कम रेवेन्यू शेयरिंग पर भी सवाल उठाए। आईसीसी की मामले का जायजा लेने की यकीन दहानी। आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर से दुबई चले गए। पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह लाहौर कलंदर्स और फलाही तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन के दरमियान मुआहिदा। यतीम बच्चों के ट्रायल्स होंगे। बासलाहियत खिलाड़ियों को लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग दी जाएगी। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि निचली सतह से हीरोज लाने की हमेशा कोशिश रही है। अब ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म मुयस्सर नहीं। कराची में मवेशी मंडी सज गई। 40,000 से ज़ायद छोटे बड़े जानवर मंडी में मौजूद। खरीदारों और शौकीन अफराद की आमद जारी। मवेशी मंडी इस बार सुपर हाईवे के बजाय नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई गई है। रास्ते में 8 मकामात पर पुलिस की चौकियां कायम की गई हैं। रात में रोशनी का भी बेहतर इंतजाम है। और ग्रैमी रिकॉर्डिंग एकेडमी में पाकिस्तानी बलोच रैपर एवा बी की शानदार परफॉर्मेंस। गुलकारा ने ग्रैमी रिकॉर्डिंग एकेडमी के ग्लोबल स्पिन के लिए अपने रैप ट्रैक सनराइज इन लियारी पर शानदार परफॉर्मेंस देकर मद्दाहों के दिल जीत लिए।